बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3 के एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर हमने जस्ट फर्स्ट 10 एमसीक्यूज करने हैं। तो नंबर 1 पे है डेरिवेटिव साइन एक्स क्यूब, यानी डेरिवेटिव साइन एक्स क्यूब क्या आता है, इनमें से जो भी सही ऑप्शन होगी हम उसको सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर है डेरिवेटिव साइन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ से अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव साइन एक्स क्यूब यानी कॉस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब जो सा है वो इसका एंगल है और हमें पता है कि साथ हमने एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव एक्स क्यूब का। यानी ये जो हमारे पास है ये एक्स क्यूब, ये इसका एंगल है। हमने साइन का डेरिवेटिव लिखा क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमने यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखा क्योंकि एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इस एक्स की जगह पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो हमने कॉस एक्स क्यूब लिखा और साथ ये जो एंगल होता है इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। एक्स के अलावा कोई भी रकम होगी तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है पावर रूल से हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। एक्स के ऊपर पावर है तो पावर क्या होगी, पावर पहले आ जाएगी, 3 पहले आ जाएगा, x और 3 माइनस 1। सेकेंड लेसन में आपने x पावर n का फार्मूला किया है जिसमें पावर पहले आती है, फिर x और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई, ऑप्शन डी, दिस वन। नंबर 2 है डेरिवेटिव कॉस 1 बाय एक्स। कॉस 1 बाय एक्स का अब हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव कॉस 1 बाय एक्स। जो एमसीक्यूज हैं इन्हें इतनी डिटेल से करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट देना होता है कि इसका ये आंसर आता है, डेरिवेटिव कॉस 1 बाय एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन। एंगल है हमारे पास 1 बाय एक्स और साथ अब हमने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल यानी 1 बाय एक्स का अब हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ये सारे फार्मूले आपको स्टार्ट में बता दिए गए हैं। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन 1 बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, यहाँ पर x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पर फिर पावर रूल लग जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन 1 बाय एक्स। तो यहाँ से अब हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, पावर पहले आ जाएगी, माइनस 1 पहले आ जाएगा, फिर x और फिर हम पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। पावर रूल यानी x पावर n, पावर पहले, x के ऊपर जो भी पावर होती है पावर पहले आ जाती है, फिर वो वेरिएबल x लिखते हैं और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से देखें मल्टीप्लाई होगा जब हमारे पास, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन 1 बाय एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा 1x की पावर माइनस 2। इस माइनस 2 को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, साइन 1 बाय एक्स इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन सी। 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम साइन 1 बाय एक्स से पहले लिख देंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नंबर 3 है डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स। इसका हमने क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, साइन ए एक्स और प्लस कॉस ए एक्स। अब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस, कॉस और एंगल यहां पर देखें क्या है हमारे पास, ए एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स और साथ हमने डेरिवेटिव किसका ले लेना है, एंगल का ए एक्स का, प्लस अब कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और एक्स की जगह लिखा हुआ है ए एक्स
और साथ हमने डेरिवेटिव यहाँ भी ले लेना है एंगल यानी ए एक्स का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। ए जो सा है कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा और साथ एक्स का डेरिवेटिव जो सा है हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos ax हमने लिखा, ये a कांस्टेंट है, ये बाहर रह गया और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन ax, यहाँ से भी a बाहर रह जाएगा, कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, cos a 1 से मल्टीप्लाई होके a रह जाएगा, a को हम cos से पहले लिख देते हैं, a cos ax माइनस ये a1 से मल्टीप्लाई होके a, इसको भी हम साइन ax से पहले लिख देते हैं, a साइन ax। ये वाला a और ये एंगल कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, ये इसका एंगल है, ये ax और a मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बल्कि ये जो a है हमारे पास ये इससे पहले यानी cos ax से पहले लिखा जाएगा। इस चीज को जहन में रखना है आपने। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई, a cos ax माइनस a sin ax। तो ये ऑप्शन हमारे पास बन गई डी। नंबर 4 है डेरिवेटिव कोसेकेंट 3x। डेरिवेटिव कोसेकेंट 3x। हमें पता है कि कोसेकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस कोसेकेंट x और कोटेंजेंट x। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसेकेंट x, वो इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x। तो यहां पर लिखा हुआ है डेरिवेटिव कोसेकेंट 3x, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट 3x इंटू कोटेंजेंट 3x और साथ हमने डेरिवेटिव 3x का लेना है, डेरिवेटिव 3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट 3x कॉट 3x और 3x का डेरिवेटिव कैसे होगा, 3 बाहर रह जाएगा डेरिवेटिव से और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1। इस 3 को हम इससे पहले लिख देंगे, माइनस 3 कोसेकेंट 3x इंटू कॉट 3x। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन बन जाती है, ऑप्शन बी, माइनस 3 कोसेकेंट 3x कॉट 3x। नंबर 5 है डेरिवेटिव tan x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव tan x स्क्वायर। हमें पता है जो डेरिवेटिव होता है tan x का वो होता है सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू डेरिवेटिव tan x हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, यानी एंगल x की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है और साथ अब हमने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ हमने x स्क्वायर लेना है। x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लग जाएगा x पावर n का, ये ऐसे लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, पावर पहले 2 पहले फिर x फिर 2 में से एक माइनस, यानी x पावर n का रूल, पावर हमेशा पहले आती है, फिर वेरिएबल x लिखेंगे और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। अब इस 2x को हम इससे पहले लिख देते हैं, तो 2x सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर इसका आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बनती है ऑप्शन ए। नंबर 6 है डेरिवेटिव tan 1/x का स्क्वायर रूट। इसका हमने क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर और एंगल क्या है हमारे पास 1/x का स्क्वायर रूट, और साथ अब हमने क्या करना है, इस एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है, यानी 1/x का स्क्वायर रूट, इसका अब हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है।
तो इज इक्वल टू ये वाले टर्म ऐसे ही साथ लिखी जाएगी, सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ये जो x है इसकी पावर 1/2 लिखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, -1/2। चलिए इस स्टेप में मैं यहाँ पर 1/2 पावर कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। अब यहां से उसी तरह से पावर रूट, पावर पहले, फिर हम x लिखेंगे और फिर हम पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, पावर है -1/2, पावर पहले आ गई, फिर हमने लिखा x, फिर पावर -1/2 में से 1 माइनस कर दिया। इन सब क्वेश्चंस में मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रही हूँ। लेसन नंबर 2 में भी आपने किया, 3 में भी किया कि डेरिवेटिव x पावर अगर n हो तो क्या होता है, पावर पहले n, फिर x, फिर पावर में से एक माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, x की पावर -1/2 -1, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है -3/2। ये देखिए -1/2 -1, एलसीएम लिया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ -1 और यहाँ -2, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इज इक्वल टू -3/2। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी। यहां से ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर रूट इंटू हम इसको करते हैं -1/2। ये टर्म जो सी x की पावर -3/2 इधर नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगी +3/2। तो इसको आप तरतीब देके ऐसे लिख लें, -1/2 x पावर 3/2 हम पहले लिख देते हैं और साथ हम लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाती है ऑप्शन डी, -1/2 x की पावर 3/2 सीकेंट स्क्वायर 1/x का स्क्वायर रूट। ये शायद बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, मेरा ख्याल में बी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी है। नंबर 7 है डेरिवेटिव 2 cos 3x। 2 cos 3x का अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव 2 cos 3x, अब यहां से देखें कांस्टेंट 2 बाहर रह जाएगा और हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, cos 3x का। जो 3x है ये इसका एंगल है। हमें पता है जो डेरिवेटिव cos x है वो होता है माइनस साइन x के इक्वल, माइनस साइन x। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 3x और साथ अब हम डेरिवेटिव लेंगे एंगल का यानी 3x का। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन 3x, यहां से अब 3 बाहर रह गया और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, 3 कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा। अब 3 1s are 3, इस 3 को अब हम क्या करेंगे, इस 3 को अब हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस एंगल के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -6 साइन 3x, -6 साइन 3x। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाती है बी। 8 है डेरिवेटिव साइन x स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव साइन x स्क्वायर रूट। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस और x स्क्वायर रूट और साथ अब हमने क्या लेना है, x स्क्वायर रूट का भी डेरिवेटिव ले लेना है, एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है।
साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ से डेरिवेटिव साइन x cos x है, हमने cos x लिखा और साथ एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर रूट इंटू यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने क्या किया, x के ऊपर स्क्वायर रूट की जगह लिख दिया 1/2 ताकि x पावर n का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकें। इज इक्वल टू आ जाएगा cos x स्क्वायर रूट इंटू यहाँ पर पावर पहले आ जाएगी, फिर x, फिर पावर में से एक माइनस, तो इज इक्वल टू हो जाएगा cos x स्क्वायर रूट इंटू 1/2, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाता है। इस -1/2 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, cos x स्क्वायर रूट इंटू 1/2 x की पावर +1/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू cos x स्क्वायर रूट इंटू 1/2, 1/2 को हम x का स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इस वैल्यू को बेशक इससे पहले लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर रूट इंटू cos x स्क्वायर रूट। तो यहां से अब हमारे पास ये कौन सी ऑप्शन बन गई, 1/2 x स्क्वायर रूट cos x स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी बन गई। नंबर 9 है डेरिवेटिव सीकेंट 3x। डेरिवेटिव सीकेंट 3x, हमें पता है डेरिवेटिव सीकेंट x कौन सा होता है, वो होता है सीकेंट x tan x के इक्वल। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सीकेंट x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3x, और tan x यानी tan 3x, ये दोनों इसके एंगल हैं। और साथ अब हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, एंगल का, यानी 3x का। देखिए यहां पर मैं ये फार्मूला लिख देती हूं, डेरिवेटिव सीकेंट x इज इक्वल टू होता है सीकेंट x tan x। अब x की जगह 3x है, तो देखें सीकेंट x तो हमने यहाँ लिख दिया सीकेंट 3x, फिर लिखा हुआ है tan x तो हमने लिख दिया tan 3x, और साथ अब हमने 3x का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू सीकेंट 3x tan 3x, और यहां से जो डेरिवेटिव लेना है 3 बाहर रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 1 are 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 सीकेंट 3x tan 3x। ये वैल्यू हमेशा स्टार्ट में लिखेंगे, एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो अब यहां से इसकी कौन सी ऑप्शन बन गई, 3 सीकेंट 3x और tan 3x, ऑप्शन ए। और नंबर 10 है हमारे पास डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x। ये फार्मूला है कि डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x कौन सा है हमारे पास, डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाती है डी। इस लेसन में से हमने जस्ट ये फर्स्ट 10 MCQs करने हैं।